जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तसमारम्भां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य गुरुपरम्पराम्। सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन, नमन। इन्हीं श्री चरणों को ध्यान में रखते हुए आइए कथा में प्रवेश करते हैं। और आज हमारा 11वें अध्याय का आरंभ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंहितं यत्तु योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्त्वकः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत्तदात्थं त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरं ततो मे त्वं दर्शयामात्ममव्ययम् दर्शयामात्मनमव्ययम्। अब अर्जुन प्रभु ने कह दिया जो कहना था, और अंत में ये भी कह दिया कि मैंने अपनी सारी विभूतियों का तुमसे विस्तार कर दिया। मेरी विभूतियों का विस्तार को तो कोई जान ही नहीं सकता, बहुत विस्तृत है। और जिस चीज को तुम जानते नहीं उसको मैं बता भी दूं शब्दशः तो उसका कोई लाभ नहीं। तो मैंने कहा इससे अधिक से कोई तुम्हारा प्रयोजन नहीं, इससे अधिक तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है इसको जानने की। लेकिन जो जानने योग्य थी या जो तुम जान सकते थे, जिससे तुम मुझे पहचान सकते थे, वो सब मैंने तुम्हें कह। अब अर्जुन भी शांत होके बैठ गया, लेकिन क्या वास्तव में वो शांत हो गया? और उसके मन में जो जानने की जिज्ञासा है, अभिलाषा है, वो हमसे, हम तो मतलब क्या कहें, वो इतना अधिक लालायित है प्रभु को जानने में, इतना अधिक लालायित है प्रभु को देखने में कि वो अपना लोभ ही संवरण नहीं कर पा रहा, वो वही बढ़ता चला जा रहा है। और वास्तव में इस प्रकार का को होना चाहिए कि प्रभु मिल रहे हैं तो बस यही रहो, फिर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। और अर्जुन भी कहीं जाना नहीं चाहता, वो बड़े आराम से उनके सामने है। और वो कह रहा है कि जो मतलब प्रभु ने अपनी विभूति योग बताई, योग शक्ति बताई, फिर उसके महात्म्य का वर्णन किया, फिर भक्ति योग का भी वर्णन किया, फिर उसके फल का निरूपण किया। और इस तरह 70 से 80 विभूतियों का प्रभु ने अपना बताया है 7वें अध्याय से लेके 10वें अध्याय तक। और इन सब का जो वर्णन उसने सुना, उसमें वो 3 चीजें समझ गया है। और उन 3 चीजों को उसने 10वें अध्याय के आरंभ में ही कहा कि आप परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं और परम ईश्वर है, परम ब्रह्म है। उसने ये बात कह दी कि मैं ये जान गया हूँ प्रभु, जो इतनी देर से मुझे जन्माने का प्रयास कर रहे हो, तो मैं जान गया हूँ कि आप परम सत्य हैं, परम भूय हैं, परम ब्रह्म है। अब इसके बाद तो वो कहते हैं कि मैं आपको देखना चाहता हूँ।
आपकी इतनी विभूतियों को सुन के मेरा लोभ बढ़ आया है और अब मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। और तो कोई कहे कि सामने आपके कृष्ण खड़े हैं, वही तो आपसे बतिया रहे हैं। कहता है वो नहीं, इनको तो मैं बचपन से देख रहा हूँ। मैं प्रभु की विभूतियों के समेत प्रभु को देखना चाहता हूँ। ये दो बातें हो सकती हैं कि वो लालायित है, और एक ये कि वो उसको अभी अभी उसके छोटी बुद्धि में ये बड़ी बात नहीं आ रही कि एक ही व्यक्ति आदि मध्य और अंत तीनों का संगम कैसे हो सकता है। एक ही व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान का संगम कैसे हो सकता है, या एक ही जगह ये सारा ब्रह्मांड कैसे स्थापित हो सकता है। उसने सुन लिया, मान लिया, ब्रह्म हो मान लिया, परम पवित्र हो मान लिया, परम गुह्य हो मान लिया, लेकिन अभी उसके मन में कहीं शंका भी हो सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सारी चीजें एक जगह हो जाए। और या उसके मन में इतनी लालसा हो गई है सुनने के बाद कि एक बार प्रभु दर्शन ही दे दो। जब मैंने विस्तार से कहा तो आपने कहा इससे ज्यादा जानने से कोई लाभ नहीं है। और वास्तव में प्रभु ने 12वें श्लोक तक या 11वें श्लोक तक अपनी अपने मन से बताई थी, और ये कह के बताई थी कि तुम मेरे परम प्रिय सखा हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए मैं फिर से तुम्हें अपनी विभूतियां कहूंगा जो उन्होंने 11वें 12वें श्लोक तक बताई। और उसके बाद जो उन्होंने विभूतियों का वर्णन किया अपनी, वो अर्जुन के कहने से किया। अर्जुन ने कहा कि मैं और जानना चाहता हूँ, विस्तार से जानना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी और विभूतियों के बारे में बताएं। तो उन्होंने कृपा करके वो बताया है, अपने आप से उन्हें 12वें श्लोक तक खत्म कर दिया विभूतियां बताना। और इतनी बताने के बाद प्रभु ने क्या कहा कि इससे अधिक जानने से कोई लाभ नहीं है। बस तुम ये मान लो कि जहां कुछ भी है, कहीं भी चेतनता है, वो तो मैं हूं। हर इस ब्रह्मांड में ब्रह्म मैं हूं। तो फिर इसके बाद कुछ जानने को बचा नहीं। तो अर्जुन फिर कहता है हाथ जोड़कर कि मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। कहते हैं कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रभु ने क्या कहा था, तब हित काम्यया, तुम्हारे हित की कामना करने के लिए मैं फिर से कहता हूँ। तो अब वो कहते हैं कि आप मुझ पर जो अनुग्रह कर रहे हो, जो कृपा कर रहे हो, मतलब जो बिना मांगे भी कृपा मिल रही है, तो जो आप मुझ पर कृपा कर रहे हो वो परम गोपनीय और अध्यात्म विषय है। अध्यात्म विषय के लिए अध्यात्म की परिभाषा प्रभु ने दी थी, स्वभाव अध्यात्म उच्चते, कि जो व्यक्ति जितने स्वभाव के नजदीक जाता है वही अध्यात्म है। तो वो कहते हैं कि इतना गोपनीय आध्यात्म विषय वचन जो आपने मुझे कहा, उससे क्या हुआ, मोहो यम विगतो मम, मेरा ये मोह समाप्त हो गया है। और इसी बात को 18वें अध्याय के अंत के 4 या 5 श्लोक छोड़ के भी अर्जुन कहता है, वो ये कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, 73वां श्लोक 18वें अध्याय का, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत, कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति आ गई। और 18वें अध्याय में तो कहेंगे ही कहेंगे, 11वें अध्याय में भी वो अभी नहीं दे सकती, 5 कि ये जो आपने मुझ पर अनुग्रह किया, ये जो कृपा बरसाई मुझ पर, ये जो मेरे साथ इतना प्रेम पूर्वक या मेरे पर जो कृपा की है आपने,
अपने विभूतियों को बताने की, अपने बारे में बताने की, अपने अध्यात्म को बताने की, पर राज विद्या बताने की, राजगुह्य बताने की। तो इससे मेरा मोह तो खत्म हो गया। और शुरू में वो कहता है न युद्ध से हम, मैं युद्ध नहीं करूं। और उसको मोह भी कितना हुआ कि भले ही ये मुझे मार दे तो भी मैं ये राज्य नहीं चाहता। मैं मरकर भी इस राज्य, मतलब मैं मरना मेरे को मंजूर है, लेकिन मैं इनको मारना नहीं चाहता। ना युद्ध से, मैं नहीं युद्ध करती। और फिर जब ये हुआ कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये तुम वो, तो वो ये कहता है मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है, मैं तो बैठ गया, मेरे हाथ से धनुष ही खिसक रहा है। जब मैं अपना धनुष ही नहीं उठा सकता तो युद्ध क्या करूंगी। उसकी शारीरिक मानसिक अवस्था ऐसी नहीं है कि उसको युद्ध करने के लिए कोई कहे। और अब वो कहता है विगतो मोहोयम, मेरा मोह ही समाप्त हो गया है, कि जो अभी तक मैं इतना बढ़ बढ़ कर रहा था, अब वो चीज मेरे में नहीं रही। देखो, एक एक चीज जो उसने कही थी कि ये मेरे में हो गया, अब वो एक एक चीज को हटा रहा है कि मेरे, मैं अब ऐसा नहीं। और उसके वचनों से भी आप ये जान सकते हैं कि अब वो उस स्थिति से बाहर आ गया। वो कहता है कि भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तर्शो मया तत्त्वतः कमल पत्राक्षो महात्म्यमपि चाव्ययम्। वो कहता है कि हे कमल नेत्र, प्रभु के लिए कमल नेत्र कहा। कमल एक ऐसा पुष्प है जो जो जहां है वो वहां का है नहीं। कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ उसको छू नहीं सकता। पानी में पैदा होता है, पानी उसे धो नहीं सकता। और आपको हैरानी होगी जानकर कि कमल का पौधा जहां भी खिलता है, वो अगर पानी इतना है तो वो यहाँ होगा, थोड़ा सा ही ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि पानी यहाँ है कमल यहाँ आ गया ना, लेकिन पानी को छोड़ के उड़ता है, पानी उसको छूता नहीं। और वस्तुतः यदि आप पानी से धोना भी चाहो तो वो धुलता नहीं। और प्रभु के नेत्र तो फिर क्या कहने। तो कहते हैं हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति सुनी। वो कहता है सुनो, विस्तरशो, विस्तार में मेरे द्वारा सुना गया क्या, कि सारे जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। कैसे हुई? आप ही के द्वारा हुई, आप ही इन सभी की उत्पत्ति करता हो। और क्या सुनाया तुमने? और प्रलय भी सुनाई, इनका सारा सबका इकट्ठा हो जाना, इस सारी माया का विस्तार और इस विस्तार का पुनः एकत्र हो जाना, प्रलय। कहते हैं कि मैंने उत्पत्ति और प्रलय बड़े विस्तार से सुने हैं, और आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी कि सब कुछ विनाशशील है, पर आप स्वयं नहीं, आप अविनाशी हो। अब आप अविनाशी हो ऐसा आपने सुन लिया, तो फिर वो ये कहते हैं एवमेतद् यथार्थ तुम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में उत्तम, हे परमेश्वर। अब यहाँ प्रभु को परमेश्वर कहा है कि जो परम ईश्वर है। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अर्जुन अभी तक उनको कह रहा था परम पवित्र, परम ब्रह्म, परम ज्ञान, इन शब्दों से बता रहा था, और अब कह रहे हैं परम ईश्वर। ईश्वर कौन? जो उत्पत्ति और संहार दोनों में एक जगह अविनाशी रूप में, तत्व रूप में, जिसके बाद कुछ नहीं। अब वो उस संबोधन से कहते हैं कि हे परमेश्वर, जैसा आप अपने आप को कह रहे हो वैसे, ये मैं मान गया कि आप वैसे ही हो, जैसा आपने मुझे बताया वो बिल्कुल ठीक है,
कोई शंका नहीं है अब मुझे, सेकंड कर रहा है हर चीज को, कि अब मुझे कोई शंका नहीं है, बिल्कुल ठीक वैसा ही है। पर हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ज्ञान कौन सा दिया था? सांख्य योग का, ज्ञान योग का, दोनों योग बताए थे ना। अब ज्ञान योग, फिर कहा ऐश्वर्य, जो आपने अपनी विभूतियां बताई, शक्ति, आखिर इतना सब कुछ धारण करने की शक्ति भी तो है, तेज भी तो है, बल, इस सब को धारण किया है तो एक बल भी है, वीर, जब सब वो हम बीज प्रदव पिता कहा तो वीर यानी ओजस, और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता। क्या बढ़िया बात कही है कि प्रभु आपने बहुत सुना लिया मुझे, मैंने सुन लिया और मान भी लिया। उसने फट से बोला कि मैंने मान लिया, अब आप मुझे विभूति बताओ मत, दिखाओ। और फिर उसे लगा कि अभी मैं गलत तो नहीं कह रहा, तो वो ये कहता है मन्य से यदि तच्छक्यम, यदि आप ऐसा मानते हो कि मैं इसका पात्र हूं तो। अब उसने अपनी पात्रता पर संदेह किया है कि प्रभु आपने बताया ना कि आपकी कृपा के बिना आपको पाया नहीं जा सकता, तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं इसके काबिल हूं, अभी तक वो सारी बात, अब उसने अपनी पहले बात रखी कि प्रभु मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो में त्वं दर्शय आत्मान मह्यम, कि हे प्रभु यदि आप समझते हो, मुख्य आप हो, मैं ऐसा चाहता हूं, ये मेरी इच्छा हो सकती है, लेकिन वो इच्छा पूरी कब होगी ये भी मैं जान गया हूं कि जब आपकी कृपा हो। इस बात को मान लेना बहुत बड़ी बात है कि उसकी कृपा के बिना हम उसे पा नहीं सकते। जान ले जे तहीं जनावा, वही जान सकता है जिसको वो जन्माना चाहता है, हर कोई उसको जान नहीं सकता। तो वो ये कहता है कि मन्य से यदि तच्छक्यम, यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं समर्थ हूं, अगर ऐसा मानते हो तो दृष्टुमिति में प्रभु, तो मैं आपको देखना चाहता हूँ। योगेश्वर तत्व में तुम दर्शय आत्मान अव्ययम, तो हे योगेश्वर, अब योगेश्वर क्यों कहा? एक बार तो कह दिया ना कि अगर आप मानना चाहते, प्रभु अगर आप चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि मैं इसका अधिकारी हूँ, आप मुझ पर इतनी कृपा कर रहे हो, आपने मुझे यहाँ तक तैयार किया कि मैं ये सब चीजें नहीं जानता था, मैं जान गया, मैं मान गया, तो अब आप मुझे अपने ऐश्वर्य युक्त रूप दिखाइए। और इसके पीछे एक कारण फिर उन्होंने योगेश्वर कहा, तो उस कहने का तात्पर्य है कि अगर अभी भी मेरे में कोई कमी है तो प्रभु आपके अलावा कौन मिलेगा उसको दूर करने के लिए, पहले आप उसको दूर कर लीजिए। पर मेरी एक उत्कट इच्छा है कि मैं आपके उस ऐश्वर्य युक्त, जिसको आपने अभी इतने विस्तार से कहा, मैं उसको देखना चाहता हूँ। अगर मैं उसका अधिकारी नहीं भी हूँ तो आपकी कृपा से मैं उसका अधिकारी भी बन सकता हूँ, और आपकी कृपा से मैं उस रूप को देख भी सकता हूँ। तो प्रभु कुछ तो ऐसा कीजिए। अब आप सामने खड़े हो, प्रभु ने कहा, किसी ने कहा कि प्रभु सामने आए, उन्होंने कहा कुछ मांग ले, तो बोले प्रभु जब आप ही सामने आ गए तो अब मैंने मांगना क्या है? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। किसने कहा था? सुतीक्ष्ण जी ने कहा था कि मैंने तो कभी मांगने के बारे में सोचा ही नहीं, मैं तो केवल आपका ध्यान करता हूँ। आप सामने खड़े हो तो अब मांगने को क्या बाकी है? अब तो कुछ मांगने को बचा ही नहीं। तो यहाँ ये कहते हैं कि अगर आपका वो रूप देखा जाने लायक है तो मैं देखना चाहता हूँ, और अगर मैं नहीं भी देखने लायक हूँ तो प्रभु आप मुझे उस लायक बना दीजिए। आपके अलावा तो कोई इस बात में काम कर ही नहीं सकता ना कि मेरे को इस लायक बना दे। आपने ही बनाना है,
आपने ही रूप दिखाना है, आप मेरे सामने हो, तो प्रभु कृपया। तो ये कहते हैं, तो भगवान जी कहते हैं, मतलब इस तरह श्रद्धालु, प्रेमी और भक्त बनकर उस अर्जुन बात कर रहा है, तो प्रभु भी उसकी तरफ दयालु हुए। उन्होंने कहा, श्री भगवान वाच, प्रभु कहते हैं, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। क्या भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अब तू मेरे हजारों सैकड़ों नाना प्रकार के, पहले उन्होंने कहा सैकड़ों, फिर उन्होंने कहा शतशोथ हजारों, सहस्रशः हजारों, और फिर कहा नाना विधानी बहुत प्रकार के, फिर कहा नाना वर्णानी बहुत प्रकार के, बहुत रंगों वाले, और नाना कृतिनी अलग अलग आकृतियों वाले अलौकिक रूप को तू देख। जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं, प्रभु भी उसको कहते हैं तू देख। कैसा रूप है कि पार्थ तुम देखो कि मेरे ये सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्ण के, नाना आकृतियों वाले अलौकिक रूप को आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, तुम देखो। अब प्रभु ने उसको कह दिया कि इस दिव्य रूप को मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुमने मेरे से इच्छा प्रकट की है। और प्रभु तो ये स्वयं भी कहते हैं, मेरा देखना, मेरा दर्शन कभी खाली नहीं जाता, अमोघ है, मेरा दर्शन कभी खाली नहीं जाता। और अब तो तुम मेरे सखा भी हो, मैं तुम्हारा सारथी भी हूँ, मैं तो तुम्हारा रथ हाँक रहा हूं, और अब तुम मेरी शरण में भी हो, मेरी कृपा को जान भी गए हो, और मेरी कृपा से तुमने सारे महत्व को सुन भी लिया है। अब तो तुम कुछ पाने के अधिकारी भी हो, तो तुम अब मेरे इस अलौकिक रूप को देखो। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चार्याणि भारत। कि हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में तुम पहले आदित्यों को देखो। और फिर उन्होंने कहा, तुम अब मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को देखो, 8 वसुओं को भी देखो, 11 रुद्रों को भी देखो, और 49 मरुत गणों को देखो। ये सारे कौन हैं? ये सारे देव वर्ग के लोग हैं, देवता हैं। और इन्हीं देवताओं के साथ तुम मुझे देखो। मैंने अपनी विभूतियों में बताया था कि हर देव मुझसे, और इन देवों में जो मुख्य है वो तो मेरी विभूति है। तो वो ये कहते हैं कि तुम इन सबको देखो। फिर वो कहते हैं, बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत, कि जो तुमने पहले नहीं भी देखा, जो पहले नहीं भी सुना, तुम उसको भी देखो। ये मेरा आश्चर्यमय रूप है, यानी इसको देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा, तुम ऐसा सोच भी नहीं पा रहे हो जैसा ये मेरा रूप है, तुम इसको देखो। अब आप देखो, प्रभु उसको कहे जा रहे हैं तू देख, और उसको कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। वो ऐसे कि कुछ, मतलब मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसे वाली शक्ल से खड़ा है। और प्रभु कह रहे हैं कि तू मेरे अंदर देख, आदित्य देख, वसु देख, रुद्र देख, अश्विनौ देख, सबको तू आश्चर्य से मेरे अंदर देख, मेरे इस रूप को देख, जो बहुत तरह का है, बहुत प्रकार का है, बहुत वर्णों का है, अनेक योगेश्वर, बहुत दिव्य है, जो ऐसे रूप को तू देख। फिर कहते हैं,
यैकस्थं जगत् कृष्णं पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमच्छसि, कि मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित सारे संसार को देख। जो भी तू देखना चाहता है, जो भी तेरे मन में शंकाएं हैं, तू सब कुछ देख, आराम से देख। कुछ दिख नहीं रहा, और प्रभु कह रहे हैं कि तू ये भी देख, ये भी देख, ये भी देख, जो तू नहीं भी सोच सकता वो भी देख, और उसको कुछ दिख नहीं रहा है। अब वो कहते हैं, न तुम आम शक्य से दृष्टुम, क्या तुम मुझे देखने में समर्थ नहीं हो? प्रभु खुद ही कह रहे हैं उसको। प्रभु तो जानते हैं कि जब तक मैं इसको दिव्य दृष्टि नहीं दूंगा, इन इन इंद्रियों से वो अतीन्द्रिय दिखेगा नहीं। कहने से कुछ नहीं होता। अब आप ये देखो, अर्जुन जैसी भक्ति कौन करेगा कि जिसने सारी जिंदगी उनसे मित्रता निभाई हो, सारी जिंदगी रिश्तेदारी निभाई है, उनकी बहन इनको ब्याही है, और जो द्रौपदी है अर्जुन की पहली पत्नी है, वो इनकी प्रिय सखा है, इनकी माँ इनकी बुआ है। इतने सारे दिव्यता के गुणों के साथ भी वो दिव्यता आ नहीं सकती मात्र साथ रहने से। तुम साथ चल रहे हो, कोई व्यक्ति कितना गहरा है, कोई व्यक्ति कितना ऊंचा है, कोई व्यक्ति कितने डायमेंशंस का है, ये आप जान नहीं सकते। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ताउम्र 80-90 साल के थे जिस समय ये रामायण, ये महाभारत हुई है, उतने उम्र तक साथ रहने के बाद भी प्रभु को जान नहीं पाया, और प्रभु ने उसको अपने विस्तार, बहुत विस्तार से बताए हैं, अभी तक बताए हैं। और उन बताने के बाद वो उसे कह रही तू देख मेरे अंदर ये सारा कुछ है, तो वो ब्लैंक फेस, उसको कुछ नहीं दिख रहा। तो उन्होंने कहा, न तुम आम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु। अब ये प्रभु की कृपा है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम, कि यदि तुम, अब 3 श्लोकों में प्रभु ने अपना अद्भुत वर्णन किया है कि तुम मुझे देखो, और अर्जुन शांतता से खड़ा है कि कुछ दिख नहीं रहा है। तो प्रभु उसकी बात समझ जाते हैं और वो कहते हैं, अगर तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम इन प्राकृत नेत्रों से मुझे देख भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि तुम नहीं देख पा रहे हो या तुम पात्र नहीं हो इसलिए नहीं देख पा रहे, पर ये सत्य है कि जो आंखें तुम्हारे पास हैं, उन आंखों से मैं दिख भी नहीं सकता। उसके लिए खाली मेरे पास आना, मेरे गुणगान गाना, मेरी भक्ति करना ही काफी नहीं है। उस भक्ति से मुझे रिझाना भी जरूरी है कि मेरी कृपा होगी तो तुम इसको देख सकते हो। इसका एक ये भी अर्थ है, और इसका एक ये भी अर्थ है कि प्रभु की कृपा के लिए किसी कार्य की आवश्यकता नहीं होती। इस समय अर्जुन ने कुछ किया नहीं है, इस समय अर्जुन ने कोई उनसे किसी तरह का कुछ ऐसा काम नहीं किया कि जिसके उपहार स्वरूप उसको ये मिल गया हो। तो जब प्रभु की कृपा होनी है, उसके लिए खाली आपका अपना पात्र ठीक होना चाहिए, आप स्वयं ठीक होने चाहिए। प्रभु कृपा करते हैं, उसके लिए किसी चीज, मतलब पत्रम पुष्पम फलम तो इनकी भी जरूरत नहीं है। कहने का भाव ये है कि और प्रभु की कृपा होती है, और जब प्रभु की कृपा होती है उसके लिए एक शब्द आता है, प्रभु की कृपा अहेतुकी है,
बिना मतलब के ही कृपा करते हैं। जब उन्होंने शबरी पर कृपा की तो किसी मतलब से की? क्या बेर का बदला देना था? फिर काहे की पर कृपा हुई? मीरा जी पर कृपा हुई। क्या मीरा जी को मारना चाहते थे? नहीं, जहर में ही कृपा कर दी। तो जब प्रभु की कृपा होगी तो अहेतुकी होगी। और इसी बात को अग्रवाल साहब का एक भजन है, मैं हमेशा याद कर लेती हूँ, लेकिन मैंने कभी सुनाया नहीं, अगली बार सुना। तो जब भी वो ये कहते हैं, जब मैं तेरे चरणों में आऊं, जब मैं तेरी अदालत में आऊं, तो मेरे सुकर्म की भी कोई गवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु तुमने जिस पर भी कृपा की है अहेतु की कृपा की है, किसी मतलब से कृपा नहीं की है, कुछ करने के बदले में कृपा नहीं की है। तुम तो यूं ही कृपा कर देते हो, तो मैं ही क्यों तुम्हारा गुणगान गा के आऊं? तुम मुझ पर भी ऐसे ही कृपा कर दो। बस मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं सारे संसार में तुम्ही को देख रहा हूं प्रभु, बस तुम मुझ पर कृपा कर दो। और उस कृपा की गुहार लगाई जाए कि मुझ पर कृपा करो। तो कह रहे हैं कि इन प्राकृत नेत्रों से तो तुम्हारे नेत्र मुझे देखने में समर्थ भी नहीं है। तुम्हें अगर मैं नहीं दिख रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिन नेत्रों से तुम मुझे देखने का प्रयास कर रहे हो, उन नेत्रों में तो वो ताकत है ही नहीं। प्रभु मैं तो दूर नहीं, मेरा भी कसूर नहीं, देखन वाली अखा च देखने दा नूर नहीं। कि अगर पहले इनमें वो नूर तो दो प्रभु, तुम्हारी कृपा तो हो। अगर तुम दिखाना चाहोगे तो मेरी आंखें बंद हैं या खुली हैं, आप दिखा लोगे। और अगर मैं देखना चाहूंगा तो मेरी आंखें खुली भी होंगी, तो कुछ दिखने वाला नहीं है। इसका एक अर्थ ये भी। तो वो कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षुम, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। और उससे क्या होगा? उससे तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख पाओगे, तुम मेरा ईश्वरीय रूप ये देख पाओगे, योगेश्वरी शक्ति को देख पाओगे, क्योंकि योग शक्ति के बिना तो कुछ नहीं। योग माया के बल पर ही ये सब रचा गया है। तो कह रहे हैं तुम उसको देखो। अब भगवान ने उन्हें दिव्य चक्षु दिए। जैसे ही इन्हें दिव्य चक्षु मिले, अर्जुन तो देखने लग गए। अब आप ये देखो, 11वें अध्याय में किसी ने कुछ कहा नहीं है, अभी तक कहना सुनना चल रहा था, कहना सुनना बंद। देखा जाए तो 8 ही श्लोक हैं इस अध्याय के, और बाकी सारे अध्याय में क्या है आप देखें। फिर संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि वहां क्या चल रहा है, और इस बात के लिए 9 से लेके 14 तक 5 श्लोक संजय ने कहे। उसके बाद अर्जुन ने वर्णन किया है कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। दिव्य चक्षुओं को लेकर जो उसने भगवान जी का वर्णन किया है, वो आता है 15 से लेके 32 तक। 32 तक, हाँ नहीं 31 तक। 31 तक उसने 15 से 31 तक यानी 16-17 श्लोकों में प्रभु का वर्णन किया है कि मैं क्या देख रहा हूं। और उसके बाद भगवान जी ने 1, 2, 3 श्लोकों में उसको कुछ अपना वर्णन जो छूट गया या जो वो बताना चाहते थे वो बताया है। और फिर संजय ने 1 श्लोक कहा है, उसके बाद फिर अर्जुन ने कहा अंत तक अर्जुन ही बोलता रहा है। और लास्ट संजय और अर्जुन ने और भगवान जी ने 2-2 श्लोक कहे।
और ये सारा अध्याय भगवान जी के उस रूप का निरूपण है। 4-5 श्लोकों को छोड़ दें जो भगवान जी ने कहे, इसके अलावा इस अध्याय में और कुछ नहीं। और प्रभु के उस रूप का वर्णन है। हम कल शुरू करेंगे उसको, क्योंकि आज अगर हमने किया और बीच में छोड़ा तो आनंद खराब होता है। वो नहीं करना चाहती हूँ, अपना भी नहीं करना चाहती, आपका भी नहीं करना चाहती। श्री कृष्ण गोविंद